you all are doing well और वेलकम टू studyabroad.pk। बहुत सारे तालिब इल्मों की ये ख्वाहिश होती है कि वो बैरून मुल्क जाके अपनी स्टडी को परस्यू कर सके, यानी कि उनका ये ख्वाब होता है जो कि पूरा होने से रह जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो कि बाहर जाने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसको कंप्लीट और प्रॉपर गाइडलाइंस ना मिलने के बायस वो इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं। या आप यूँ कह लें कि बहुत से लोग जो हैं वो जस्ट ख्वाब ही देखते रह जाते हैं कि हम बाहर जाके अपनी स्टडी को परस्यू करें या पोस्ट अंडर ग्रेजुएट या अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन को जो है वो कंटिन्यू कर सके। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि studyabroad.pk उन तमाम स्टूडेंट्स को ये एक अपॉर्चुनिटी फ्राहम करता है और प्रॉपर गाइडलाइंस देता है उन स्टूडेंट्स को जो कि बाहर जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू और परस्यू करना चाहते हैं। तो आज मेरी पूरी वीडियो भी इसी पर मुश्तमिल होगी कि जो जापान ने स्कॉलरशिप्स का जो अनाउंस किया है कि वो कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि इस साल जापान ने जो है वो अनाउंस की हैं। मोर फर्दर मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगी कि किस तरह आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ड्यूरेशन क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और द लास्ट के प्रोसीजर क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप एजुकेशन के हवाले से जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उससे बाखबर रह सकें। So finally, the Minister of Education, Culture, Sports, Health and Technology, MEXT Japan, has finally announced the date of their scholarship 2022 for the students who want to pursue their undergraduate, graduate, MPhils, Masters and PhD degree. So the final date for this scholarship is 31st May 2022. मज़ीद मैं आपको बताती हूँ कि होस्ट कंट्री जो होस्ट हमारे पास कंट्री है वो जापान है। और आगे अगर आप मूव ऑन करें तो इसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल्स, मास्टर एंड पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि इस डिग्री प्रोग्राम या जो ये वाले जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं इसके लिए स्कॉलरशिप्स अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ड्यूरेशन क्या है। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है तो 5 ईयर्स आपका टोटल ड्यूरेशन है, जिसमें आपको 1 ईयर जो है वो जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स करवाया जाता है। लेकिन अगर आपने मेडिकल वाली साइड पे मूव ऑन करना है, यानी कि मेडिसिन, मिलिट्री और डी फार्म यानी कि इस साइड्स पे मूव ऑन करना है, बायोलॉजी वाली साइड पे, तो आपका 7 ईयर्स का जो है वो ड्यूरेशन है, जिसमें आपको भी 1 ईयर जो है वो जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स करवाया जाता है। आगे आपको मज़ीद बताती हूँ कि फॉर पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमफिल्स और मास्टर्स या पीएचडी वाले जो स्टूडेंट हैं उनका भी सेम ड्यूरेशन है, लेकिन उनको 6 मंथ्स जो है वो रिसर्च स्टडी करनी पड़ती है और इसी तरह इनको भी पहले 1 साल जो है जापानीज़ लैंग्वेज का जो है वो कोर्स करवाया जाता है। मज़ीद मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने ये स्टडी प्रोग्राम यानी कि आपने स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अप्लाई कर ली है या अगर आप अप्लाई करने लगे हैं तो एक चीज़ अपने जहन में रखें कि आप जापान जाने में इंटरेस्टेड हो या जापानीज़ लैंग्वेज को सीखने में इंटरेस्ट रखते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 1 साल जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स ही करवाया जाता है। मोर फर्दर मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको इस डिग्री प्रोग्राम में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इस डिग्री प्रोग्राम में आपको एक तो बेनिफिट ये मिलता है कि टोटल आपकी जो फ़ीस है विल बी पेड बाय द MEXT जापान स्कॉलरशिप्स, और सेकेंडली ये आपको एयर फ्लाई का टिकट मिलता है, जिसमें अगर आपको पिछले वेकेशन से या कुछ भी सीन है, आप होमलैंड आना चाहते हैं तो आपको उसका टिकट मिलता है। और इसके अलावा आपकी जितने भी एकोमोडेशंस हैं फिर यूनिवर्सिटी साइड पे वो आपके देखे जाते हैं, या उनको जो आप ये कह लें कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मोर फर्दर मैं बताऊंगी कि आपके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप ऐसा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर एमफिल, मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ऐसा अंडर ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 12 ईयर्स का जो है वो स्टडी रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि आपने इंटरमीडिएट की आपके पास डिग्री होनी लाजमी है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की रिकॉर्ड होना मौजूद है, मतलब आपके पास 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन का रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मोर फर्दर एमफिल एंड पीएचडीज जो है वो आपके आ जाती है, जिसमें आपके पास रिसर्च का रिसर्च कंटेंट वगैरह सब चीज़ें होना ज़रूरी है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस प्रोसीजर या इस स्कॉलरशिप के लिए। आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है इसमें? आपके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपका पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, क्योंकि आप है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उनकी नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तानी हो।
दूसरी बात ये कि आपकी जो एज है फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए वो 18 ईयर्स है, एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एमफिल मास्टर्स के लिए जो ईयर है वो 1998, यानी कि वो तमाम स्टूडेंट जो कि 1998 में बॉर्न है, वो बॉर्न हुए हैं, वो इस पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ये कि आपकी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा कंसीडर की जाती है। यू हैव टू बी फिज़िकली एंड मेंटली, आपको जो है फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, आपके हेल्थ की वजह से कोई इशू ना हो, और मज़ीद ये कि आपके जो जैपनीज़ लैंग्वेज है उसमें इंटरेस्ट हो। वो क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी मेंशन किया है कि आपको 1 ईयर जैपनीज़ लैंग्वेज का कोर्स करवाया जाता है, जिसमें ये है कि आपका जैपनीज़ लैंग्वेज के साथ इंटरेस्ट या कंसर्न होना ज़रूरी है अगर आप जापान मैक्स स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं। अब आगे बताऊंगी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म आगे सबमिट करवानी है तो एप्लीकेशन के लिए आपके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। आपने शीट अटैच करनी है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करना है। इसके अलावा अगर आपके पास 12 ईयर्स रिकॉर्ड है, 14 ईयर्स, 18 ईयर्स या वट एवर यू हैव रिकॉर्ड ऑल दैट ऑफ the degrees you have studied before, you have to attach all the documents with the applicant form, क्योंकि आपने सारा रिकॉर्ड उसमें शामिल करना है। इसके अलावा आपके पास कोई होप सर्टिफिकेट है या आपके पास मज़ीद फर्दर डिग्री के कोई कोर्सेज हैं तो वो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ऐड करेंगे। मार्कशीट भी है आपकी, सारी जो है आपने ऐड करना होता है। ये पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए तकरीबन सेम ही क्राइटेरिया है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो है उनके लिए कोई रिसर्च स्टडी के या इस तरह के कोर्सेज के जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स मांगी जाती हैं। आपको जो है वो फर्दर डिस्क्रिप्शन जो है या इन डिटेल आप कह लें तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको क्लिक कीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप ये भी सवाल आ रहा होगा कि हम कौन कौन से प्रोग्राम्स में या कौन कौन सी फील्ड्स ऑफ स्टडी है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो फील्ड्स ऑफ स्टडी है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, उसको ओपन कीजिएगा और आपके पास पूरी एक जो है प्रॉपर आप ये कह लें कि इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। आगे बताती हूँ कि आप एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह सबमिट करवा सकते हैं। आपने एप्लीकेशन फॉर्म ने की, वो आपने आगे मेल करनी है या आपने फर्दर जो है एम्बेसी में जाके सबमिट करवा देनी है। एम्बेसीज़ की इस्लामाबाद और कराची बोथ में है। पंजाब वाली साइड से रिलेटेड कंसर्न स्टूडेंट्स जो हैं वो इस्लामाबाद एम्बेसी में अप्लाई करते हैं। फॉर द फर्दर सिंध कम्युनिटी जो है वो कराची में अप्लाई करती है। तो इसके बाद जो है आपका जो जापान कंट्री यानी कि एम्बेसी है वो आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट करती है। उसके बाद आपको मेल आती है और आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो यू विल बी इन्फॉर्म्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिग्री प्रोग्राम को लेके जितनी भी मैंने आपको स्कॉलरशिप्स को लेके जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, जितना भी सारा क्राइटेरिया था, उसके बेनिफिट्स थे, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको सब दे दी। लेकिन अगर आपके जहन में या कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वो आपको बर वक्त आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और जहाँ जहाँ मैंने आप डिस्क्रिप्शन ओपन कर लीजिएगा, वहाँ डिफरेंट लिंक्स मौजूद होंगे, वहाँ क्लिक कीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके पास खुल जाएगा। आपके ऑनलाइन आपके पास ये studyabroad.pk का जापान के स्कॉलरशिप्स का पेज भी खुल जाएगा, आपके पास फील्ड्स ऑफ स्टडी भी खुल जाएंगी और डिफरेंट आपके पास जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होंगे उनको ओपन कीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे वीडियो करने से पहले ये कहूँगी वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि जापान जाने का पढ़ने का शौक़ रखते हैं या उनकी ख्वाहिश है कि बैरून मुल्क जाके इंटरनेशनल लेवल पर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू परस्यू कर सकें, तो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ना जाने दें। सो डोंट मिस द चांस एंड ट्राई टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।